गृह मंत्री सम्राट चौधरी को सीधी चुनौती। सम्राट चौधरी कहीं सिर्फ बयानवीर होकर न रह जाएं। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनने के बाद कई तरह के बड़े वादे किए और ताल ठोका और यह भी कहा था कि बिहार से सूदखोरों का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आपको सूदखोरी की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक मुर्गा व्यवसायी 50,000 का कर्ज लेता है इस शर्त पर कि वो रोज 500 रुपये सूद देगा जब तक वो 50,000 रुपये वसूल नहीं कर देगा। लेकिन 3 साल तक वो रोज 500 रुपये की दर से सूद देता रहा। यानी आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 4 से 5 लाख हो जाता है। लेकिन कभी भी वो एक मुश्त 50,000 का किस्त नहीं दे पाता है और फिर उस सूदखोर के दबाव में वो अन्य सूदखोरों से और ऊंचे ब्याज दर पर पैसा लेता है और फिर वो ऐसे मकड़जाल में फंसता है कि वो कुल ब्याज जो है वो 10 लाख का हो जाता है। और जब तमाम सूदखोर उस पर दबाव बनाते हैं, घर पर पहुंच जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तब वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाता है। हालांकि इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है स्थिति काफी चिंताजनक है। ये पूरी खबर गोपालगंज से आई है। मुजफ्फरपुर से जो घटना आई थी वो मामला भी ठंडा नहीं हुआ, जहां सूदखोरों के दबाव में वो अपनी जान त्याग देता है। तो अब दूसरी खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है मटिया गांव। वहां जावेद कुरैशी नाम का 25 साल का लड़का होता है जो मुर्गा का व्यवसाय चलाना चाहता है और इसलिए वो 50,000 का कर्ज लेता है कि हम आपको रोज 500 रुपए जो है वो सूद देंगे। सूदखोर ये कहता है कि हम 50,000 रुपए तुमको देंगे, लेकिन रोज 500 रुपए सूद देना होगा। वो रोज कमाता है लेकिन 500 रुपए देता है, उससे ज्यादा एक मुश्त 50,000 नहीं दे पाता है। ऐसे में वो 3 साल तक लगातार 500 रुपए सूद देता रहता है। यानी आप जोड़ेंगे, अगर 50,000 वो उसको अगर कर्ज दिया था और रोज अगर 500 से वो 3 साल तक देता रहा, तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर 4.5 लाख रुपए होता है। लेकिन इसके अलावा वो अपनी मां की इलाज भी कराता है और मां का इलाज के दौरान देहांत भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक मुश्त 50,000 नहीं चुका पाता है, क्योंकि मुर्गा दुकान कोई चलाता है तो कितना ही प्रॉफिट होगा, दुकान चल नहीं रहा था। फिर भी 500 रुपए वो 3 साल तक देता रहा। जब सूदखोर का दबाव बढ़ा तो उसने किसी और सूदखोर से मजबूरी में जो है वो पैसा उठाया और इस तरीके से एक जाल में फंसता गया और कुल कर्ज उस पर 10 लाख रुपए का हो गया। हालांकि उनके परिजनों का कहना है कि वो दबाव में था। सूदखोर घर पर आते थे, गाली गलौज करते थे, इस वजह से वो डर गया था और अंत में परिवार वालों को परेशानी ना हो इसलिए उसने अपनी जान देने के लिए कीटनाशक दवाइयां खा ली। घर वालों का कहना है कि वो अभी भी डरे हुए हैं कि वो सूदखोर जो हैं वो कब घर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जिससे भी उन्होंने पैसे लिए उसके नाम का वो जिक्र नहीं करते हैं डर की वजह से। तो सम्राट चौधरी को सीधी चुनौती है। आप समझिए, 50,000 रुपए कोई लोन किसी को देता है इस शर्त पर कि आपको 500 रुपए रोज देने होंगे, उसकी हालत खराब होती है। 3 साल में उसे लगभग जिस अनुसार से आप जिनके साथ घटना हुई वो जो कह रहे हैं उस आधार पे 3 साल अगर लगातार 500 रुपए सूद दिया तो 4.5 से 5 लाख होता। नहीं, 50,000 से सूदखोर ने 4 लाख बनाया। उसके बाद भी वो एक मुश्त 50,000 रुपए चाह रहा था। वही पैसा देने के लिए वो अन्य सूदखोरों से पैसा लेता है। इस तरह से 10 लाख के कर्ज के चक्र में वो फंस जाता है। इस तरह से कई ऐसी खबरें हैं जहां जिनके पास पैसा होता है वो मजदूरी करने वाले, छोटे मोटे धंधा करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले को पैसा देते हैं एक मुश्त और उसके बदले सूद का एक बहुत बड़ा जो जिम्मेवारी उस पर डाल देते हैं। और चूंकि उसकी इतनी इनकम होती नहीं है कि एक बार में पैसा दे सके, और ऐसे में बिहार के ऐसे सूदखोरों का धंधा फलता फूलता रहता है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनने के बाद यह ऐलान किया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि हम बिहार से सूदखोरों का आतंक खत्म कर देंगे। ऐसे में जब अब ये मीडिया की सुर्खियां बन चुकी हैं तो सम्राट चौधरी के कानों तक क्या ये आवाज पहुंचेगी? क्या ये इस मसले पर कार्रवाई करेंगे? और अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या सम्राट चौधरी को बयानवीर सिर्फ नहीं माना जाएगा? और अगर सम्राट चौधरी जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से आकर अपनी बात कह रहे हैं, चाहे वो अपराध खत्म करने की बात हो, चाहे वो कह सकते हैं सूदखोरों का आतंक खत्म करने की बात हो, नक्सलाइट जो नक्सलिज्म है उसको खत्म करने की बात कर रहे हो, क्राइम को रोकने की बात कर रहे हो, अगर वो नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रशासन ये नहीं कर पाती है, अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर सम्राट चौधरी भी सिर्फ कहीं बयानवीर होकर न रह जाएं और ये सम्राट चौधरी की राजनीति के लिए फिर बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।